हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को समझेंगे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अगर आप ट्रेडिंग में नए हैं तो ये कॉन्सेप्ट आपके लिए गेम चेंजर बन सकता है। तो चलिए बिना टाइम पास किए हुए टॉपिक को शुरुआत करते हैं। बेसिकली ये जो टॉपिक है इसको दो पार्ट में हम लोग कवर करेंगे। पहला पार्ट के अंदर में हम लोग देखेंगे कि सिंपल सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे काम करता है, और दूसरा पार्ट में हम लोग देखेंगे एडवांस सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे काम करता है। सबसे पहले हम समझेंगे कि सपोर्ट का मतलब क्या होता है। सपोर्ट का मतलब बेसिकली है कि प्राइस, मान लीजिए प्राइस चल रहा है अभी यहाँ पे 230 रुपए, क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है 230 के आसपास में प्राइस यहाँ पे चल रहा है। तो सपोर्ट का मतलब क्या होता है कि अगर प्राइस मान लीजिए 230 रुपए से गिरना स्टार्ट हुआ और ये प्राइस गिरते 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 एक ऐसा प्राइस जहाँ पे ये जाके रुक जाता है, जैसे कि यहाँ पे अगर जाकर हम देखेंगे 160, तो क्लियरली दिख रहा है कि 230 से प्राइस नीचे के साइड में गिरना स्टार्ट हुआ और यहाँ पे अराउंड 150 160 रुपए का आसपास में ये प्राइस आके रुका। तो जिस जगह पे प्राइस रुक रहा है उसको हम लोग बोलेंगे सपोर्ट। क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है कि जब फर्स्ट टाइम यहाँ पे सपोर्ट लिया प्राइस फिर से यहाँ से ऊपर गया, एंड सेकेंड टाइम भी यहाँ पे एग्जैक्ट आके इसी आसपास में सपोर्ट ले रहा। तो इसी जगह को हम लोग बोलेंगे सपोर्ट। और किसी भी स्टॉक के प्राइस में सपोर्ट मिलता है तो वहां पे बायर एक्टिव होते हैं, प्राइस को ट्राई करते हैं बाई करने के लिए। क्लियर? तो इसको हम लोग बोलेंगे सपोर्ट। दूसरा रेजिस्टेंस, तो समझते हैं कि रेजिस्टेंस क्या है कि जैसे कि यहाँ पे देखेंगे कि मान लीजिए प्राइस जब ये नीचे से ऊपर का साइड में मूव करते हुए जा रहा था, जब भी प्राइस मान लीजिए यहाँ पे अगर प्राइस देखिए अराउंड कितने रुपए चल रहा है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे स्केल लगा के दिखाता हूँ या लाइन ड्रॉ करके ताकि आपको समझ में आए। मान लीजिए यहाँ पे 75 रुपीज प्राइस चल रहा था, देख रहा क्लियरली 75 रुपीज प्राइस यहाँ पे चल रहा था, और इस 75 से प्राइस मान लीजिए ऊपर का साइड में गया और यहाँ से दिख रहा प्राइस नीचे आना स्टार्ट हुआ। फर्स्ट टाइम नीचे आया, फिर गया, फिर से नीचे आया, फिर गया, फिर से नीचे आया, फिर जा रहा, फिर से नीचे आया। तो जब भी प्राइस नीचे से अगर ऊपर का साइड में मूव कर रहा है एंड प्राइस जहां भी जाके फर्स्ट टाइम ये रेजिस्टेंस हिट कर रहा है, जहां भी फर्स्ट टाइम ऊपर में जाते वक्त उसको रुकावट दिख रहा है और प्राइस वहां से नीचे गिर रहा है, तो उस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे रेजिस्टेंस। जैसे कि यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि जब प्राइस नीचे से ऊपर का साइड में गया, फर्स्ट टाइम इसको हिट यहाँ पे हुआ, तो बाद से प्राइस नीचे गिरा, फिर सेकेंड टाइम ऑलमोस्ट सेम ही जगह से उसको फिर से रेजिस्टेंस मिला, यहाँ पे से सेकेंड टाइम भी प्राइस हिट किया अप साइड में, उसका बाद से प्राइस नीचे के साइड में फॉल किया। तो एक्चुअल में जिस जगह पे प्राइस सेकेंड टाइम हिट किया, थर्ड टाइम हिट किया, बार बार जिसकी प्राइस ऊपर जाने से रोका जा रहा है, तो उस जगह को हम लोग मार्क करेंगे, वो होता है रेजिस्टेंस पॉइंट। क्लियर? लेकिन जहां भी रेजिस्टेंस है वहां पे क्या होगा, आपको सेलिंग देखने को मिलेगा। क्लियर? जैसे कि मान लीजिए प्राइस यहाँ से ऊपर के साइड में गया, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं सेलिंग हैपनिंग हुआ और प्राइस नीचे के साइड में फॉल हुआ, फिर से जब पहुंचा रेजिस्टेंस के पास प्राइस नीचे गिरा। तो रेजिस्टेंस बेसिकली एक सप्लाई जोन होता है। जैसे कि मान लीजिए किसी भी चीज का डिमांड भी होता है और सप्लाई होता है। मीन्स कि मान लीजिए अगर हम सिंपल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूं कि सप्लाई जोन मतलब क्या है, कि मान लीजिए अभी अभी जाके देखेंगे, अभी जो भी प्राइस चल रहा टमाटर का 10 रुपए केजी मिल रहा है आपको टमाटर। क्यों? क्योंकि डिमांड जितना है उससे ज्यादा सप्लाई है, सप्लाई बहुत ही ज्यादा है, तो इसीलिए प्राइस जो है प्राइस प्राइस में ड्रॉप होते हुए हमको देखने को मिला है। क्यों? क्योंकि जो एक्चुअल में सप्लाई है, सप्लाई बहुत ही ज्यादा है, मतलब कि उसका खेती ज्यादा हो गया, पैदावार ज्यादा हो गया, लेकिन उतने लोग उसको खपत नहीं कर पा रहे, खरीद नहीं पा रहे, मतलब कि यूज होगा तभी ना जितना खरीदेंगे। तो इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पे सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ गई, जिससे प्राइस में गिरावट देखने को मिला टमाटर का। अभी जाके 4 महीने पहले जाके 5 महीने पहले जाके देखेंगे टमाटर का दाम 60-70 रुपए था। सेम स्टॉक में भी उसी होता है कि अगर यहाँ पे 75 रुपए में चल रहा था प्राइस, ये जब ये गया ऊपर में 100 रुपए के आसपास, मान लीजिए एग्जाम्पल 100 रुपए तक गया, फिर 100 से नीचे आया, तो जब ये प्राइस यहाँ से नीचे आया इसका मतलब ये कि सप्लाई यहाँ पे ज्यादा है और डिमांड कम है। डिमांड मीन्स बाइंग, मतलब कि कोई लोग अगर बाई कर रहे हैं उसको बोलेंगे डिमांड, और कोई लोग सेल कर रहे हैं उसको बोलेंगे सप्लाई। क्लियर? तो बेसिकली अगर हमको स्टॉक मार्केट में से पैसा कमाना है तो सबसे पहले इसको आइडेंटिफाई करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन सा पॉइंट है जहां पे सप्लाई है, यानी कि रेजिस्टेंस है, और कौन सा पॉइंट है जहां पे डिमांड है, मतलब कि सपोर्ट। क्लियर? तो इसको हम लोग अभी ड्रॉ करना सीखेंगे। ठीक है? इसको हम लोग ड्रॉ करना सीखेंगे और इसको यूज करके हम लोग बहुत ही अच्छा पैसा कमा सकते हैं। ज्यादा करके जितने भी लोग अच्छे ट्रेडिंग करते हैं सप्लाई एंड डिमांड जोन के बेस पे ही ट्रेड करते हैं, क्योंकि जब भी सप्लाई एंड डिमांड जोन का ब्रेकआउट होता है तो वहां पे बहुत बढ़िया मूवमेंट हम लोग को देखने को मिलता है। तो आगे में भी मैं सिखाऊंगा आप लोगों को इसको ड्रॉ कैसे करना है, ड्रॉ करने के बाद ये वर्क कैसे करता है, इसके ऊपर हम लोग ट्रेड कैसे कर सकते हैं, सारा कुछ डिटेल्स में हम लोग समझेंगे। दूसरा,
कि जो कुछ भी मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, बेफिक्र रहिए, उसको मैं लाइव में ट्रेड करके प्रैक्टिकली वहां पे मैं आपको लाइव ट्रेड करके दिखाऊंगा, ताकि आपको उस चीज के ऊपर में बिलीव हो कि ये एक्चुअल में कोई भी चीज अगर एग्जिस्ट कर रहा है, ट्रेंड लाइन हो, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, कुछ भी, तो इसको यूज कैसे करना है, इसको ट्रेड कैसे करना है, इसको इससे पैसा कैसे कमाना है। समझ में आ रहा बात। आज का जो टॉपिक्स रहेगा वो रहेगा आपका सिंपल सा सपोर्ट रेजिस्टेंस। सिंपल सपोर्ट रेजिस्टेंस का मतलब कि कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस थोड़ा सा एडवांस होता है, उसको हम लोग नेक्स्ट टॉपिक्स में कवर करेंगे। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो रहेगा आपका सिंपल सा सपोर्ट रेजिस्टेंस। और बेफिक्र रहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, और इसको हम लोग ना ट्रेड भी करेंगे लाइव में, प्रैक्टिकली मैं आपको दिखाऊंगा ट्रेड करके कि ये कैसे वर्क करता है। सबसे पहला पॉइंट कि कोई भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को अगर मार्क करना है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे प्राइस सपोर्ट लेके ये ऊपर गया, तो इस जगह को मार्क करना है, तो हमें क्या है कि किसी भी लेवल के पास में अगर मैं स्केल लगा रहा हूँ, मतलब कि लाइन को ड्रॉ कर रहा हूँ, किसी भी लेवल के पास में अगर मैं ऐसा लाइन को ड्रॉ कर रहा हूँ, तो सिंगल एक लाइन को देख के हम कंसीडर नहीं कर सकते हैं यहाँ पे, तो मार्क नहीं कर सकते सिंगल एक लाइन को कि 100% ये जो लाइन में ड्रॉ किया हूँ यही काम करेगा इन फ्यूचर आके सपोर्ट में। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है कि प्राइस यहाँ से ऊपर का साइड में गया और मैंने यहाँ पे एक सिंगल लाइन ड्रॉ किया। किसी भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करने के लिए, जैसे ये लाइन लगाया हूँ, इसको ड्रॉ करने के लिए सिंगल एक टच काफी नहीं है, कम से कम हमें 2 प्राइस पॉइंट का टच चाहिए। ओके, जैसे कि यहाँ पे एक सिंगल मैंने ड्रॉ किया, ये वैलिड नहीं है। अगर इस ट्रेल लाइन को वैलिड करना है, ये वैलिड नहीं है इसीलिए दिख रहा है, ये वापस से इस लाइन को ब्रेक करके, जब प्राइस अगर ध्यान से देखेंगे कि मैंने मान लीजिए इसको मैं कंसिडर किया कि ये सपोर्ट है, लेकिन नेक्स्ट टाइम प्राइस है इमीडिएटली इसको ब्रेक किया, क्लियरली दिख रहा है ना, इसको ब्रेक कर गया। तो सिंगल एक लाइन अगर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, मतलब कि एक यहाँ पे दिखा कि प्राइस यहाँ से ऊपर गया था, तो इसका लो को अगर मैं मार्क किया, तो ये जरूरी नहीं है कि ये काम करेगा। हमेशा याद रखिए, कोई भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को वैलिड बनाने के लिए, अच्छा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमें कम से कम 2 टच पॉइंट चाहिए या मल्टीपल टच पॉइंट चाहिए हमें। जैसे कि अभी हम लोग डिस्कशन किए थे कि अभी ये जो टॉपिक्स कवर करेंगे हम लोग, सिंपल सपोर्ट रेजिस्टेंस को कवर करेंगे, सिंपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो इसको ड्रॉ करने के लिए हमें क्या टूल्स चाहिए, उसको हम लोग समझते हैं, एंड उसको कैसे ट्रेड करना है, कैसे यूज करना है, उसको हम देखेंगे। और हमेशा ये बात याद रखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में बार बार रिपीट कर रहा हूँ, और जो भी पढ़ा रहा हूँ सपोर्ट रेजिस्टेंस, हमेशा याद रखिए, खास करके अगर आप इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो 100% ये आपको बहुत हेल्प करने वाला, क्योंकि अभी मैं थोड़ा देर में पता चलेगा जब पढ़ाऊंगा क्यों ये आपको हेल्प करेगा। सबसे पहला पॉइंट कि अगर कोई एक नया आदमी है, अगर वहां पे मैं बोलूँ कि यहाँ पे ऐसा सपोर्ट क्रिएट करो, एग्जैक्ट मैंने यहाँ पे क्रिएट किया और दिख रहा है ये वाला कैंडल भी यहाँ पे आकर रिजेक्शन लिया हुआ, क्लियरली दिख रहा है मैंने यहाँ पे क्रिएट किया। ओके, अब मान लीजिए कोई भी लोग है जो कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं, तो एग्जैक्ट उनको कौन सा पॉइंट पे मार्क करना चाहिए पता नहीं रहता है। जैसे कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, मान लीजिए कौन सा पॉइंट पे उनको मार्क करना चाहिए पता रहता नहीं है, तो क्या होगा कि वहां पे ना गलती होगा। गलती मतलब मान लीजिए आपने सपोर्ट यहाँ ड्रॉ करना चाहिए था आपको, मैं कहाँ पे ड्रॉ करना चाहिए, परफेक्ट ये है इमेजिन, लेकिन आप गलती से यहाँ लगा दिए, तो आपको लगेगा यहाँ पे कि सपोर्ट का ब्रेक डाउन हो गया। अगर आप यहाँ पे लाइनिंग ड्रॉ कर लिए और जब प्राइस नीचे के साइड में ऐसे आएगा, तो आपको लगेगा कि यहाँ पे लेवल का ब्रेकडाउन हो गया, और आप यहाँ पे ट्रेड करोगे। ट्रेड आप जैसे करोगे तो थोड़ा सा नीचे आके फिर से रिवर्स हो जाएगा, जैसे कि इस कैंडल में क्लियरली दिख रहा है वैसे ही हुआ है कि मार्केट खुला था गैप डाउन डायरेक्ट, यहाँ पे ये नीचे आया, यहाँ से डायरेक्ट जाके ऊपर चला गया। तो इस तरह से आप लोग ट्रैप हो सकते हैं। तो अभी ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस में दिखाया आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से, वो थोड़ा सा एडवांस है, तो पहले हम लोग पढ़ेंगे सिंपल से सपोर्ट रेजिस्टेंस। उसको ड्रॉ करने के लिए ज्यादा दिमाग नहीं खटाना है, बहुत ही ईजी है, और 100% ये वर्किंग करता है, पूरा जिंदगी ये काम करेगा आप जितने दिन तक ट्रेडिंग करोगे, खास करके इंट्राडे। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि हम लोग डेली कैंडल लगाएंगे, जैसे कि यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि अभी जो कैंडल स्टिक में लगाया हूँ यहाँ पे वो डेली है। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये डी में मार्किंग किया गया, मतलब कि जो कैंडल है डेली टाइम फ्रेम पे लगा हुआ है। तो डेली टाइम फ्रेम पे कैंडल लगाने के बाद सबसे पहला काम है कि हम लोग को इसका हाई एंड इसका लो को मार्क कर लेना है, क्लियर। तो इसका हाई एंड लो को मार्क करने के लिए क्या करना है, सिंपल यहाँ से हम लोग लाइन पिक करेंगे। यहाँ पे दिख रहा है बहुत सारा टूल्स है, तो हॉरिजॉन्टल रे ले लूंगा और इसका हाई एंड इसका लो को सबसे पहले मैं मार्क कर लूंगा, क्लियरली दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या देखा, सिंपल सा सपोर्ट स्क्रीन में बना रहा हूँ कि ये कल का हाई और कल का लो में मार्क किया हूँ, और कल का हाई और कल का लो मार्क करने के बाद इसको मैं छोटे टाइम पे जाऊंगा, 5 मिनट भी जा सकते हो और 15 मिनट भी जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम पे ही क्लोजिंग अच्छा निकलेगा। क्योंकि
अब मार्केट सारा दिन मूवमेंट किया है, आपको क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है, एंड में क्लोजिंग यहाँ पे मिला हुआ है, दिख रहा है, क्योंकि लास्ट कैंडल जो क्लोज किया है उसी को क्लोजिंग प्राइस हम लोग बोलेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि आपको पहले प्रीवियस डे का हाई और प्रीवियस डे का लो को मार्क करना है, उसके बाद से यहाँ पे हम लोग क्लोजिंग को मार्क करेंगे कुछ इस तरह से। और क्लोजिंग का मैं कलर चेंज करता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, क्योंकि ये ऑरेंज लाइन कल का क्लोजिंग प्राइस है, मीन्स कि यहाँ पे मार्केट क्लोज किया था। क्लोजिंग प्राइस समझ में आ रहा कि सारा दिन जब मार्केट मूवमेंट करता है तो मार्केट का एक टाइम है बंद होने का, तो जब मार्केट बंद हुआ तो ये इस प्राइस पे क्लोज किया, उसको हम लोग क्लोजिंग प्राइस बोलते हैं, क्लियर। तो यहाँ पे क्लोज किया है, तो हम लोगों को ना बेसिकली यहाँ पे मात्र 3 ही लाइन ड्रॉ करना है, ये सिंपल सा सपोर्ट डिस्टेंस है। सबसे पहले प्रीवियस डे का हाई को लगाएंगे एंड सेकेंड में प्रीवियस डे का लो को लगाएंगे, मींस कि उस दिन में जहां तक लो लगा है उसको, और उस दिन में जहां तक हाई, तो लास्ट हाई ये लास्ट कैंडल में टच हुआ है तो इसको मैंने मार्क किया यहाँ पे, दिख रहा है, और उस दिन का लो ये वाला है, तो एक लो दूसरा हाई यहाँ पे हो गया, क्लियर। तो एक लाइनिंग यहाँ पे, दूसरा लाइनिंग यहाँ पे, एंड तीसरा लाइनिंग बीच में कहीं भी रहेगा, कोई क्लोजिंग रहेगा, वैसे ही बीच में ही रहेगा क्लोजिंग। ओके, तो क्लोजिंग और हाई और लो को मार्क कर लिए हम लोग। तो सबसे इंपॉर्टेंट काम ये है कि हमको देखना है कि ये जो क्लोजिंग है ये कहाँ किया हुआ है, कि एग्जांपल कि ये क्लोजिंग बीच में किया है, कि क्लोजिंग नीचे किया है, कि क्लोजिंग ऊपर किया है, समझा ना बात। जैसे कि ये वाला दिन हमको देखने को मिला कि क्लोजिंग थोड़ा सा ऊपर में किया हुआ है, कहीं ना कहीं सेंटर यहाँ बैठता है, दिख रहा है, इस हाई एंड लो के बीच में सेंटर यहाँ आता है, लेकिन क्लोजिंग थोड़ा सा ऊपर जाकर किया है, तो कहीं ना कहीं क्लोजिंग नियर हाई के पास में हुआ है, क्योंकि हाई यहाँ पे लगा है, क्लोजिंग यहाँ पे हुआ है। तो अभी ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के साथ काम कैसे करेगा, अब इमेजिन करो कि कल का दिन मार्केट ओपन यहाँ पे हो गया, तो क्या होगा कि जब भी प्राइस ऊपर जाने के लिए ट्राई करेगा तो ये जो क्लोजिंग दिख रहा है आपको, क्लोजिंग एंड कल का हाई, ये दोनों मिलकर प्राइस को रोकने का कोशिश करेगा कि प्राइस ऊपर ना जाए ना जाए ना जाए, रोकने की कोशिश करेगा। इन केस अगर मार्केट बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, बुलिश है, तो क्या होगा, प्राइस ब्रेक करके अपसाइड में मोमेंटम कर जाएगा 100%। अगर ये मोमेंटम स्ट्रांग नहीं होगा तो क्या होगा कि प्राइस ऊपर नहीं जाएगा, ऊपर से ही नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा और इसी रेंज में ट्रेड करना स्टार्ट कर देगा, क्लियर। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये एक रेजिस्टेंस का जैसा काम करने वाला है, कि अगर प्राइस जब तक इस रेंज का ब्रेकआउट नहीं करता तो यहाँ पे एग्रेसिव बाइंग साइड में ट्रेड हम लोग प्लान नहीं कर सकते, ऊपर के साइड में क्लियरली दिख रहा है कि जब प्राइस ना नीचे आके अगर कहीं पे क्लोज करता है तो ये तो सेल साइड में प्लान कर सकते हैं। मान लीजिए ये एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, प्राइस ओपन यहाँ पे हुआ और प्राइस ऊपर ना जाके ये नीचे आके यहाँ पे कहीं क्लोज कर रहा, नेगेटिव कैंडल बना रहा, मान लीजिए कि यहाँ पे हैमर कैंडल बन गया, कुछ इस तरह से आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। मान लीजिए यहाँ पे कुछ नेगेटिव कैंडल बना रहा है, तो इसका मतलब ये है कि एक रेजिस्टेंस पे सेलिंग वाला कैंडल बन रहा है, बेयरिश कैंडल बन रहा है, तो यहाँ पे हम लोग सेल साइड में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ट्रेड लेंगे सेल साइड में, अगर ये रेंज का अंदर में कोई कैंडल बना रहा है नेगेटिव और इसका लो ब्रेक कर रहा है तो हम लोग सेल साइड में ट्रेड लेंगे। वो टारगेट जो रहेगा वो कम से कम प्रीवियस डे का लो के आसपास हम मान सकते हैं, यहाँ तक ये प्राइस आ सकता है, क्लियर। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है ना कि जो मैं पढ़ाता हूँ ना उसको मैं लाइव में ट्रेड करके प्रूव करता हूँ। ओके, तो नेक्स्ट जो क्लास आपको रिकॉर्डिंग मिलेगा, मे बी नेक्स्ट सैटरडे को मिले या संडे को मिले, जब भी मिलेगा तो आपको ना इसी टॉपिक के ऊपर में मैं लाइव में प्रैक्टिकली ट्रेड करूंगा जो मैं भी पढ़ा रहा हूँ, ताकि आपको वहां पे एक क्लैरिटी मिले। सबसे पहला पॉइंट मैंने क्या समझाया कि अगर प्राइस इसके नीचे में कहीं भी हैमर कैंडल या कुछ ऐसा कैंडल दिखता है तो इसका मतलब सिंपल कि ये एक तो रेजिस्टेंस जगह है और यहाँ पे नेगेटिव कैंडल बन रहा है, तो मतलब कि मार्केट थोड़ा सा बेरिश है। तो इंट्राडे में हम लोग यहाँ पे सेल साइड में ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। उसके बाद से अगर प्राइस यहाँ से नीचे आता है तो हम लोग सिंपल कि ट्रेड करेंगे और टारगेट पहला रहेगा कि प्रीवियस डे को लो के आसपास में। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तो अगर ये कल का रेंज का अंदर में ट्रेड कर रहा है, आपको पता चलेगा कल का हाई ये है और लो ये है, मतलब ये कल का रेंज में ये ट्रेड कर रहा है। तो कल का रेंज का अंदर में कभी भी अगर मार्केट ट्रेड करता है ना तो नॉर्मली हमेशा याद रखिए कि जो भी आपका रिस्क है, इमेजिन करें 1000 रुपीज आपका रिस्क है, तो यहाँ पे 500 रुपीज का रिस्क लेकर ट्रेड को प्लान करेंगे, सिंपल 500 रुपीज, ताकि अगर इसके अंदर में वर्टिलिटी की वजह से अगर एसएल भी हिट हो तो एसएल कम पैसे में हो, ज्यादा में ना हो। दूसरा कि अगर मान लीजिए प्राइस यहां से ऊपर का साइड में ब्रेकआउट कर गया, तो अगर ये ऊपर का साइड में ब्रेकआउट करता है तो यहाँ पे हम लोग एंट्री लेंगे बाइंग साइड में, और यहाँ पे क्या होगा कि क्वांटिटी ज्यादा रहेगा। अब क्वांटिटी ज्यादा का मतलब कि अगर मेरा 1000 रुपए का रिस्क होता है एक ट्रेड में, तो यहाँ पे मैं 1000 रुपए का रिस्क लेके ट्रेड लेने वाला हूँ इस जगह पे। क्लियर समझ में आ रहा है क्यों?
क्योंकि ये प्रीवियस डे का रेंज से बाहर में है, तो मे बी ये मोमेंटम कंटिन्यू कर सकता है। ओके, तो दूसरा ट्रेड कहाँ हो सकता है कि मान लीजिए कि प्राइस जरूरी तो नहीं है कि यहाँ पे अगर आपको सेल साइड में एंट्री दिया, ये लो तक ही आया और लो का अंदर में ही ट्रेड किया, या अगर ऊपर निकलता है, जरूरी नहीं है कि खाली ऊपर ही जाएगा, ये तो प्रीवियस डे का लो को भी ब्रेक करके और भी नीचे आ सकता है 100%, है ना। तो इस केस में हमको कैसे ट्रेड प्लान करना है, इमेजिन कीजिए कि ये लो ब्रेक कर रहा है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि कभी भी अगर प्राइस ऊपर से नीचे आके इस लेवल को ब्रेक कर रहा है, तो आपको थोड़ा सोचना चाहिए कि इसकी रेंज के अंदर में इतना बड़ा मोमेंटम हो चुका है, जो सारा दिन में कल हुआ था, ऑलमोस्ट आज का दिन तो वो मोमेंटम हो गया, और उसके बाद से आपको यहाँ पे अगर एंट्री मिल रहा है, तो सबसे पहला पॉइंट कि अगर कंटिन्यू आके ब्रेक करता है तो वहां पे ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर प्राइस यहाँ पे आके थोड़ा सा टाइम बिताता है, आधा घंटा 1 घंटा, और उसका बाद से नीचे का लेवल ये ब्रेक डाउन करता है इस तरह से, तब जाके हम लोग यहाँ पे एक ट्रेड को प्लान कर सकते हैं सेल सेट में। याद रखिए, जहां भी क्लोजिंग मिला रहेगा, इमेजिन अगर क्लोजिंग यहाँ पे मिला, अगर क्लोजिंग यहाँ पे मिलता है, इमेजिन करो इस जगह पे, तो ये क्या होता है, क्लोजिंग यहाँ पे, तो ये नेगेटिव क्लोज किया पिछला दिन, क्योंकि हाई ऊपर में लगा है बहुत दूर, क्लोजिंग नीचे किया है, तो क्लोजिंग नियर लो है। तो क्लोजिंग नियर लो है, अगर ये नीचे का साइड में कैंडल ब्रेकडाउन करता है, तो यहाँ पे हम लोग फुल क्वांटिटी ट्रेड करेंगे, नो डाउट बहुत अच्छा मोमेंट मिलेगा और पैसा ही बन सकता है, अच्छा पैसा ही बनेगा। लेकिन अगर देखें कि क्लोजिंग जब यहाँ पे है और ब्रेकडाउन नीचे आके कर रहा है, तो इस केस में यहाँ पे भी हम लोग क्वांटिटी को कम करके ट्रेड प्लान करेंगे। इमेजिन 1000 रुपीज का आपका अगर रिस्क है, तो अगर इस लेवल का यहाँ पे ब्रेकडाउन होता है, तो 500 रुपीज हम रिस्क लेके प्लान कर सकते हैं। क्वांटिटी कम रहेगा, क्यों कम रहेगा उसका रीजन में बता दिया, क्लियर। क्योंकि अगर आप इमेजिन करो ना, आप यहाँ से मार्केट ओपन हुआ, ये चलते 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 यहाँ आके आपको एंट्री दे रहा सेल साइड में, तो आपको नहीं लग रहा कि इंटरडे वॉलेटिलिटी मोमेंट हो चुका है, क्योंकि ऊपर से नीचे गिरते हुए आ रहा। तो अगर आपको लग रहा है कि यहाँ से नीचे जाएगा, तो क्या करेंगे कि यहाँ पे सिंपल छोटा सा क्वांटिटी ट्रेड करेंगे, और कल का जो लो है ये एक सपोर्ट का काम करेगा, जैसे कि ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, तो जो कल का लो है ये एक सपोर्ट का काम करेगा। सबसे पहला पॉइंट कि प्राइस अगर ये इस पॉइंट पे आता है और यहाँ पे आपको दिख रहा है कि प्राइस सपोर्ट ले रहा है, तो यहाँ पे लोग बाय भी कर सकते हैं। इमेजिन यहाँ पे कुछ हैमर टाइप का कैंडल बन गया, या प्राइस यहाँ पे आकर रेंज बना के ब्रेकआउट कर रहा है यहाँ पे कुछ इस तरह से, तो कुछ भी आपको दिखता है, मान लीजिए कोई कैंडल स्टिक पड़े हैं, उसको ये सपोर्ट पे ट्रेड कर सकते हैं। कोई भी कैंडल स्टिक सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेड किया जाता है। तो अगर हम लोगों को दिख रहा है कि प्राइस यहाँ तक आया और यहाँ आके सपोर्ट ले रहा है, तो दिख जाएगा आपको हैमर बन रहा है या ग्रीन कैंडल बन रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बाइंग साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, क्लियर। लेकिन अगर ये पता चला कि ब्रेकडाउन कर दिया है नीचे का साइड में, लेवल के नीचे प्राइस आ गया है, तो यहाँ पे हम लोग क्वांटिटी कम करके ट्रेड लेंगे। रीजन क्योंकि ये बहुत दूर से आके ब्रेकडाउन कर रहा है इसीलिए, ओके, इसीलिए क्वांटिटी कम लेंगे। अगर ये ऊपर का साइड ब्रेकआउट कर रहा है, तो यहाँ पे देखेंगे ज्यादा दूर मार्केट मूवमेंट नहीं किया, कल क्लोज यहाँ पे किया था, यहाँ पे ब्रेकआउट कर रहा, तो ये ज्यादा दूर ट्रेवल नहीं किया, तो यहाँ पे हम एंट्री लेंगे तो पैसा भी अच्छा खासा बन सकता है, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा एक एग्जाम्पल के तौर पे दिखाना चाहूंगा। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे यानी कल का ही हम ले लेते हैं। ओके, यानी इससे पहले जो हाई लगा था वो कहीं ना कहीं क्लोजिंग यहाँ पे और हाई यहाँ पे है। हमेशा याद रखिए, जहां क्लोज किया रहेगा प्राइस उसी साइड में अगर ब्रेक करता है, तो अच्छा हम लोग को एक मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ओके, दूसरा पॉइंट यहाँ पे दिख रहा है, जो ब्लैक लाइन में ड्रॉ किया हूँ ये लो है पिछला दिन का, यहाँ पे लो है पिछला दिन का, और यहाँ पे जो ब्लैक लाइन है ये पिछला दिन का हाई है, क्लियरली दिख रहा है। ओके, उसके बाद से अगर हम यहाँ पे देखें कि क्लोजिंग कहाँ क्या हुआ, एग्जैक्ट कल के जो हाई था उसके आसपास में, क्लियर दिख रहा है। ये जो ब्लैक लाइन है ये हाई है आपका पिछला दिन का, और ऑरेंज वाला क्या है, ये क्लोजिंग है। तो यहाँ पे दिख रहा है क्लोजिंग कहाँ पे क्या है, एग्जैक्ट हाई के पास में। हमेशा याद रखिए, जितना ये लाइनिंग छोटा रहेगा ये उतना स्ट्रॉन्ग काम भी करता है, क्लियर। तो यहाँ पे देखा कि हाई के पास में ये क्लोज किया है, और प्राइस जैसे ही इसका नीचे अगर निकल रहा है, तो इसके बाद हम लोग सेल साइड में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट मैंने अभी आप लोग को समझाया कि कभी भी याद रखिए कि अगर इस रेंज में ट्रेड कर रहे हैं, तो क्वांटिटी कम करके ट्रेड करना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे अगर देखेंगे पहला कैंडल ही बहुत दूर आके बना, ये पहला कैंडल बना, ये यहाँ तक आके बन गया। उसका बाद से इमेजिन करो अगर कोई ऐसा लग रहा है कि आपको यहाँ पे सेल करना चाहिए, तो मैंने इसीलिए बताया कि रेंज के अंदर में आप क्वांटिटी कम करके ट्रेड करो, क्योंकि इसमें वोलेटिलिटी या साइडवेज देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे आप एंट्री लिए, मार्केट नीचे गिरा, फिर से ऊपर गया, फिर से नीचे, बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी दिखा, एंड में ये जाके ऊपर ब्रेकआउट किया और आपको मान लीजिए ऐसे हिट किया।
तो इस केस में क्या है कि आपने रेंज के अंदर में जब ट्रेड लिया तो बहुत ही कम क्वांटिटी में ट्रेड किया, मतलब कि जो रिस्क है 1000 का रिस्क है तो 500 आप रिस्क लेकर ट्रेड किए। इमेजिन करो आपको यहाँ पे कैसे लेट हुआ। और यहाँ पे देखेंगे कि रेंज का ब्रेकआउट कर रहा है बहुत ही बढ़िया। तो अगर आप यहाँ पे कहीं बाई किए तो यहाँ पे क्या है कि रेंज से बाहर निकला है, तो रेंज से जब बाहर निकलेगा तो फुल क्वांटिटी में हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। इसका इसके हिसाब से अगर हम ट्रेड लिए तो स्टॉप लॉस यहाँ कहीं बनता है। ये 1:2 तो नहीं गया, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये प्रॉफिट दिया है एंड में। क्लियरली दिख रहा है आपको? बेफिक्र रहिए, मैं लाइव में ट्रेड करूंगा, आपको क्लैरिटी मिलेगा वहां पे। तो यहाँ पे क्या होगा कि सबसे पहला पॉइंट कि कल का हाई और कल का लो जो है पहले हम लोग मार्क कर लेंगे। जैसे कि ये जो लाइनिंग में मार्क किया हूँ ये आपका कल का हाई है, दूसरा ये आपका कल का लो है, मतलब प्रीवियस डे का लो। ओके, उसका बाद से क्लोजिंग देखेंगे तो क्लोजिंग यहाँ पे कहीं पे प्राइस किया है तो क्लोजिंग को मार्क कर लेंगे, ये आपका क्लोजिंग हो गया। और इसको ऑरेंज लाइन में मैं कर लेता हूँ। क्लियरली दिख रहा है? तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हमेशा याद रखिएगा जहां भी ये दोनों लाइनिंग नजदीक में रहेगा उस साइड का ब्रेकआउट पे अच्छा पैसा बनेगा। मतलब कि दो लाइनिंग अगर ऊपर में दिख रहा है आपको, मतलब ब्लैक लाइन ऊपर में, वहीं पे ऑरेंज लाइन ऊपर वाला लाइन के पास में, मीन्स की अगर ऊपर ब्रेकआउट करेगा तो पैसा आपको अच्छा बनेगा। अगर ये ऑरेंज लाइन नीचे में है और ये नीचे का साइड में ब्रेकडाउन करेगा तो पैसा अच्छा बनेगा, सिंपल। तो यहाँ पे दिख रहा है ऑरेंज लाइन प्रीवियस डे का हाई के पास में क्लोज किया था। क्लियरली दिख रहा है? उसके बाद से मान लिया मैंने किसी लोग ने यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट किया अपसाइड में ब्रेकआउट पे, क्योंकि सेल साइड में तो दिया नहीं, पहला कैंडल ही यहाँ तक आ गया। उसके बाद से या इस कैंडल में एक एंट्री मिला। ओके, अब मान लिया हूं कि आपने ब्रेकआउट पे इमीडिएटली एक ट्रेड प्लान किया और स्टॉप लॉस डे लो, या मान लीजिए कि जो कैंडल आपका ब्रेकआउट किया इसके आसपास में आप कहीं भी स्टॉप लॉस लगाए, तो अगर यहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगाए तो ये हिट कर गया है एसएल। लेकिन अगर आप डे लो पे एसएल लगाए तो बहुत ही बढ़िया काम किया है और बहुत अच्छा मोमेंट दिखा आपको, बहुत ही बड़ा रैली देखने को मिला है। हमेशा याद रखिए ये जो मोमेंट है शुरुआत में जो ब्रेक किया इसको मोमेंटम ब्रेकआउट बोलते हैं। अब धीरे धीरे आप लोग चैनल पे जब जुड़ के रहिएगा ना, बहुत कुछ मैं सिखाऊंगा। एक्चुअल में अगर मैं ट्रेड करने बैठूंगा, अगर ये ऐसे जा रहा तो मैं ट्रेड नहीं करता। ओके, बेफिक्र रहिए, नेक्स्ट में लाइव ट्रेड करूंगा, प्रैक्टिकली उसके ऊपर मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं कैसे ट्रेड प्लान करता हूँ। क्लियर? मैं दिखाने वाला हूँ कि प्रीवियस डे का हाई लो क्लोज जो है कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे काम करता है, इसको कैसे ट्रेड करूंगा मैं। वहां पे क्लियरली जो कुछ भी छूटा होगा आपका टॉपिक्स में वो सारा क्लियर हो जाएगा। बेफिक्र रहिए, जब मैं लाइव में ट्रेड करूंगा और वहां पे और भी अच्छे से मैं ट्रेड करूंगा तो वो एक क्लियरिटी मिलेगा ओवरऑल ये काम कैसे करता है। जो चीज समझा रहा हूँ आप जाकर वहां पे बैक टेस्ट कर सकते हैं कि जब भी जाके चेक करना कि प्रीवियस डे का रेंज में अगर मार्केट ट्रेड करता है तो कैसा करता है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा प्लीज वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।